ये एक डोरेमोन का एक ऐसा हॉरर एपिसोड हो सकता है जिसे देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या डोरेमोन सच में ऐसा कर सकता है। देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी डोरेमोन की कुछ मिस्टीरियस हॉरर एपिसोड जरूर देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ वो सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो एपिसोड है वो जापान में कई साल पहले सीडीज में लॉन्च हुआ था, जिसे हम डीवीडी में लगाने के बाद देख सकते थे। इसीलिए अभी के टाइम पे जो हमें डोरेमोन के एपिसोड टीवी में दिखाया जाता है वो असल में पूरे एपिसोड है ही नहीं। कई एपिसोड तो ऐसे थे जो और भी डेंजरस थे, जो हमें दिखाई ही नहीं गए, वो खाली सीडीज में ही मिले थे। तो इस वाले एपिसोड में हमें सबसे पहले नोबिता का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। हम वीडियो में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नोबिता इसलिए परेशान है क्योंकि इस बार भी जियान ने उसे बहुत परेशान किया, उसे मारा और वो रो रो कर डोरेमोन के पास जाता है। तो नोबिता जैसे ही डोरेमोन के पास जाता है उसे आवाज लगाता है, मगर डोरेमोन कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा होता है। वो चुपचाप एक ही जगह पे बैठा हुआ होता है और नोबिता पीछे खड़े रह के ही डोरेमोन से कहता है कि डोरेमोन, इस बार भी जियान ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं बहुत मार खाया, मुझे उससे बदला लेना है और मुझे गैजेट चाहिए। जैसे ही ये नोबिता अपने मुंह से शब्द निकालता है वैसे ही डोरेमोन एक धीरे से पीछे मुंडी कर उसे एक बहुत ही डरावना चेहरे से देखता है। वो चेहरा इतना भयानक दिखता है कि नोबिता सच में उसे देखकर काफी डर चुका था। डोरेमोन नोबिता से गुस्से में कहता है कि अगर अब की बार तुमने मुझसे गैजेट मांगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं जरा भी नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे। ये सुनकर नोबिता काफी डर जाता है और उसके तुरंत बाद डोरेमोन बैम्बू कॉप्टर निकालता है और वहां से चले जाता है। जाते जाते एक और बार उससे कहता है कि नोबिता, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ तुम्हारी मदद करते करते। ये कहकर डोरेमोन वहां से चले जाता है और उसके बाद नोबिता खुद को होपलेस फील कर रहा होता है और उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मुझे नहीं चाहिए डोरेमोन की मदद, मैं जियान से अकेला ही लड़ सकता हूँ। ये सोचकर नोबिता गुस्से में नीचे चले जाता है और होता यह है कि नीचे उसकी मॉम और उसके सर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तभी उसकी मॉम उसे देख लेती है और अंदर बुलाती है और उसे खूब सारा डांटती है क्योंकि उस दिन नोबिता को टेस्ट में 0 मिले हुए थे। दोनों टीचर और मॉम नोबिता को काफ़ी सुनाते हैं। नोबिता परेशान हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है और जियान को ढूंढने के लिए भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते नोबिता उस प्लेग्राउंड पे भी पहुँच जाता है और वहाँ पर जियान भी मौजूद होता है। नोबिता जियान की काफ़ी इंसल्ट करता है और उसके बाद जियान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और जियान अपना एक पंच नोबिता के मुंह पे मारता है। वैसे ही नोबिता धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसके मुंह से काफ़ी खून बह रहा होता है। ये देखकर नोबिता और शिजुका काफ़ी डर जाते हैं। शिजुका को लगता है कि अब नोबिता कभी नहीं उठेगा। उसके तुरंत बाद नोबिता एक क्रीपी उसका चेहरा दिख रहा था, काफ़ी डरावना दिख रहा था। उसके चेहरे पे खून ही खून लगा हुआ था और वो उठकर स्माइल करता है और तुरंत वहां से भागने लगता है अपने रूम के तरफ। फिर उसके बाद नोबिता जैसे ही अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर डोरेमोन उसी कमरे में बैठा हुआ है। वो ये सब चीज भूल जाता है कि डोरेमोन ने उसे वार्निंग दिया था कि तुम मुझसे गैजेट मत मांगना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो ये सब चीज भूल जाता है और गलती से नोबिता जियान से गैजेट की मांग करने लगता है। फिर उसके कुछ समय बाद डोरेमोन कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर अचानक से डोरेमोन अपना चेहरा पीछे की ओर मोड़ता है तो उसके लाल लाल आंख दिखाई देते हैं जो कि काफी भयानक दिख रहे थे। वह लाल लाल आंख देखकर नोबिता डर सा गया था और फिर डोरेमोन एक भयानक आवाज में उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे गैजेट मत मांगना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद डोरेमोन अपने पॉकेट से एक बड़ी सी चाकू निकालता है और उसके पीछे भागने लगता है। नोबिता वहां से भागकर उस पुल के पास पहुंच जाता है। हाँ, मैं उसी पुल की बात कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों ने काफ़ी एपिसोड में देखा होगा उस पुल को, और वहां तक पहुंच जाता है। आप जानते होंगे कि नोबिता जो है ज़्यादा भाग नहीं पाता, जिस वजह से डोरेमोन उसको पकड़ लेता है और तुरंत जाकर वो चाकू उसके पेट में घोंप देता है और नोबिता वहीं पे मर जाता है। इतना होने के बाद फिर डोरेमोन उस पुल से पता नहीं कैसे गिर जाता है और जैसे ही वो पानी में गिरता है तो उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं और उसका फ्यूज
उड़ जाता है। इतना बताने के बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले एक और खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए डर का माहौल बनाए रखना।